सो नाउ हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जो कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम लोग क्या किया था? पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किया था। इंट्रोडक्शन क्लास में जितने भी टॉपिक था वो सबको हम लोग क्या किया था? कवर किया था। एंड पार्ट 2 में क्या किया था हम लोग? तो पार्ट 2 में हम लोग किया था एग्जाम्पल 1 से लेकर के एग्जाम्पल 13 तक। अगर आप में से जो स्टूडेंट एग्जाम्पल का या इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं किए हैं वो जाकर के वहाँ से कर लेंगे। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट जो रेगुलर होंगे वो अब सोचेंगे कि अब डायरेक्ट बोर्ड से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आने का कारण है कि अभी समर वेकेशन चल रहा है और समर वेकेशन में हम भी मतलब रूम में नहीं है, यानी कि बोर्ड के पास नहीं है, तो हम भी अभी स्क्रीन पे ही क्लास कराना पड़ रहा है। सो चलिए आज हम लोग का इस पर्टिकुलर क्लास में एग्जाम्पल नंबर 14 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर हम लोग 23 तक करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का 23 तक ही है। यानी कि नंबर सिस्टम में टोटल कितने एग्जाम्पल्स है? तो 23 एग्जाम्पल्स है और 23 में से एग्जाम्पल में से हम लोग 23 को आज पूरे कंप्लीट कर लेंगे। यानी पहले तो हम लोग 13 तक कर लिए, आज हम लोग 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 14 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है? तो सीक वेदर 7 स्क्वायर रूट 5 7 बाई स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर और नोट। यानी कि हमें बताना है कि ये सब जो नंबर्स है क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो हमें ये बताना है। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड यानी कि थोड़ा सा बेसिक को हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बात किए हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा था? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या देखा था? रेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, एंड इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, यानी कि नॉट रिप्रेजेंटेड इन द पी बाई क्यू फॉर्म। सो यहाँ पे अब हमारा क्या है? सॉरी हम गलत बोल दिया। यहाँ पे अब क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा है इरेशनल नंबर। क्या है हमारा? इरेशनल नंबर को चेक करना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास का ही एक और पार्ट है। यहाँ पे क्या पार्ट है? तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है हमारा यहाँ पे? डेसिमल एक्सपेंशन। अब बोलोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो आप में से जो स्टूडेंट है उनको मालूम है, इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन टोटल 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट में क्या बताया था हम? तो फर्स्ट में बताया था डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बहुत स्टूडेंट को याद आ गया होगा कि हाँ यही बताया था हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि पूरी जो डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका कोशिएंट क्या होता है? इसका कोशिएंट 5 आता है और रिमाइंडर का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। बट अगर वहीं पे हम लोग बात करें सेकेंड वाला टॉपिक का, यानी कि अगर सेकेंड में देखें हम लोग, सेकेंड में क्या है हमारा? तो सेकेंड में हो जाएगा, पहले कलर का चेंज कर लेते हैं पेन का। हाँ चलो पेन का कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे हमारा क्या था सेकेंड में? तो सेकेंड में था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए भी है वैसे, डेसिमल एक्सपेंशन एग्जाम्पल में भी किए थे, एंड एग्जाम्पल के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में भी सोल्व किए इस टाइप का क्वेश्चन को। तो मतलब अभी इस टाइप का नहीं, मतलब कि वहाँ पे शो किए थे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे शो किया जाता है उसको शो किए थे। अब यहाँ पे इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो वहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बात किए थे, जैसे कि 10 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरे टर्मिनेट नहीं होता है, यहाँ पे रिपीट होता है। जैसे अगर देखें डिवाइड करने के बाद हमारा कोशिएंट क्या आएगा? तो 3.333, ये इनफाइनाइट तक चले जाओ, एंड रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 बचते आता है। जबकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू कितना था? तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 था, एंड यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 1 हो जाता है, फिर से वो 10 हो जाता है, और 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर ये 3 इनफाइनाइट तक जाते रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये पूरे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीट। एंड थर्ड नंबर क्या बताया था? तो थर्ड नंबर बताया था यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। याद है ना? नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, इसलिए बता दे रहे हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि नॉन रिपीटिंग भी बताया था और रिकरिंग भी बोल सकते हो तुम। तो हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रिपीटिंग। यहाँ पे हम REP लिख करके छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या एग्जाम्पल बताया था, तो वहाँ पे बताया था √2 को। √2 को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखने चाहेंगे तो सबसे पहले इस स्क्वायर से हमें निकालना पड़ेगा 2 को। तो जब हम 2 को निकालते हैं तो हमारा वो निकलता ही नहीं है। क्या होता है, वो निकलता ही नहीं है, वो बहुत सारे नंबर्स के बाद जाते रहता है, इंक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होते जाता है। ये क्या होता है, बढ़ते रहता है, ये घटता नहीं है कभी भी ये। तो यानी कि ये हमारा P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं होता है। तो जब रिप्रेजेंट नहीं होगा तो इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है ये। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्लास में बात किए थे कि ये दोनों था हमारा रेशनल नंबर एंड ये जो थर्ड नंबर जो है ये क्या था हमारा इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर। तो हम लोग को आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना है, ये दोनों टॉपिक पे हमें आज बात नहीं करना है। इससे पहले का जो भी क्लास किए हम लोग उसमें ऑलरेडी हम लोग रेशनल नंबर को कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हम लोग का बैकग्राउंड था थोड़ा, ताकि हम लोग क्वेश्चन को जब सोल्व करें तो हमें इजी मेथड से समझ में आ जाए। सो चलो अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पे दिया है चेक वेदर, यहाँ पे कितना है 7√5। तो सबको सोल्व करेंगे 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग 7√5 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 है और √5 है। तो पहले हम √5 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि √5 का वैल्यू हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम √5 को निकालें, हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो जैसे पिछले क्लास में हम लोग √2 को किया था सेम उसी तरीके से करेंगे यहाँ पे, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास में किए थे हम लोग। अब इसको फाइंड आउट करते हैं कितने में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारा 5 से कम आएगा। तो यहाँ पे 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 4। तो यहाँ पे हम कोशिएंट का वैल्यू 2 लिखते हैं, क्योंकि 2 में हम कितने से 2 से किया मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आया है 2 आया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस दोनों को प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो 2 + 2 करेंगे तो कितना होगा 4 एंड यहाँ पे 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हमारा ये जो 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 अगर यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 41। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 41 जो कि हमारा ये 1 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 41 को हम 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सॉरी हम उल्टा बोल दे रहे हैं, 41 से हम ये 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 0 देंगे और यहाँ पे डेसिमल देंगे कोशिएंट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 41 को इरेज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे डेसिमल देंगे और जब डेसिमल देंगे तो यहाँ पे कितने 0 आएगा, तो 2 0 आएगा। अब बोलोगे कि ये 2 0 क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। और स्क्वायर का मतलब होता है डबल, जैसे 2 का स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे 2 × 2 करते हैं, डबल 2 करते हैं। अगर 3 का स्क्वायर बोलेगा तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 3 × 3 करते हैं, तो हमारा 9 आता है और यहाँ पे 2 × 2 करते हैं तो 4 आता है। तो सेम इसी तरीके से जब भी हमें स्क्वायर बोलेगा इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे डबल वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो यानी कि यहाँ पे अब हमारा कितना हो गया 00 हो गया। यहाँ पे हम डेसिमल दिया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 00 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 41 × 1 करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा 41 आएगा, जो कि 100 से बहुत कम हो जा रहा है। तो फिर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 42 रखते हैं, यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो 42 × 2 करेंगे तो कितना होगा 84 हो जाएगा। और अगर 3 रखेंगे तो फिर 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 2 रखेंगे तो हमारा 100 से कम होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और यहाँ तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे माइनस करते हैं और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 16। अब इसको क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, ये तो हम माइनस किए हैं, ये हमारा हो जाएगा 4। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको 4 को, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 एंड ये ऑलरेडी तो 4 है ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर से अब 00 देंगे, डेसिमल तो दे चुके ऊपर में तो पॉइंट दे चुके, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम 00 देंगे। अब यहाँ पे अगर हम 1 देते हैं तो यहाँ हमारा 441 × 1 करना पड़ेगा, जो कि 1600 से बहुत कम है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 443 हो जाएगा। जब यहाँ 3 लिखेंगे इसका मतलब 443, तो 443 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आता है हमारा 1329। अब यहाँ पे माइनस करते, अगर हम लोग 4 से करते तो फिर वो 1600 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 3 से किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे हमारा 9 में से 2 गया 7 एंड यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, यानी कि 271 आया है। अब ये माइनस कर लिए हम लोग, माइनस करने के बाद पहले अब इसको प्लस कर लेता है, तो इसको प्लस कर लेते हैं। 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 एंड ये 4 है ऑलरेडी से, तो 4 और 4 को लिखते चलते हैं।
अब यहाँ पे फिर से हमारा कितना मिल गया 271। अब यहाँ फिर से ये छोटा नंबर हो गया, 446 ज़्यादा है और यहाँ पे 271 है। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 4461 से डिवाइड करना पड़ जाएगा हमें 271 को, जो कि बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल जीरो देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से डबल जीरो देते हैं तो हमारा 27,100 हो गया। अब सॉरी यहाँ पे हमारा, हाँ ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 27,100 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि बहुत कम हो जाएगा, यानी कि 461 ही होगा। अगर यहाँ हम 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो जो कि हमारा आएगा यहाँ पे 4,461, जो कि बहुत कम नंबर आ जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे कितना रखेंगे कि हमारा 27,000 के आसपास में आएगा। उतना तो नहीं आ सकता बट आसपास में आ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,466 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देता है, 3 नहीं लिखा है, इस 3 को यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 को भी लिख देता है। एंड अगर हम लोग 4,466 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 26,796। ये हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखे हुए हैं एक पेज पे, ताकि हम लगातार बताते चले, रुके ना। यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको भी इतना ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 6 और 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 होगा, तो 12 का 2 रिमाइंडर 1, 6 1 7 एंड यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ही होगा, और ये भी हमारा कितना हो गया 4। अब इसको माइनस करते हैं, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 404 आएगा। अब फिर से हम लोग यहाँ पे जीरो रखेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे 40,400 हो गया, जो कि ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये इंक्रीज होते जा रहा है। इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख लेता है, हमें इसका ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2.236 एंड यहाँ पे डॉट डॉट यानी कि सो ऑन कर देते हैं। ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, ये यहाँ तक नहीं रुकने वाला है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा 7 स्क्वायर रूट 5 है, 7 जो है स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आप उसका वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। 7 स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 2.236, यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू है उसको 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे पहले सो ऑन कर देता है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अगर इस 6 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो 6 7 जा 42, तो 42 का 2 कैरी कितना होता है 4, 7 3 जा 21 और 4, तो 21 और 4 25 का 5 कैरी 2 हो गया, 7 2 जा 14 और 2, सो 19 का 9 कैरी 1 हो गया। एंड 2 2 जा कितना है, सॉरी 2 7 जा कितना होगा 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। कितने नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 नंबर के बाद, तो यहाँ 1 2 3 नंबर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, यानी कि हमारा कितना वैल्यू आया है, तो 15.9652 आया है। एक बार और से चेक कर लेते हैं, हम लोग, क्योंकि वैल्यू हमारा यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो फिर से एक बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 7 जा कितना है 42 का 2 कैरी हमारा कितना आया है, तो कैरी हमारा यहाँ पे 4 आया है। फिर 7 3 जा हमारा कितना होगा, तो 7 3 जा हमारा 21 और 4 25 का 5, फिर से हमारा कैरी कितना आ गया 2 आया है। 7 2 जा 14 और 2 कितना होता है, तो 16 होता है, जो कि हम यहाँ पे 9 लिख दिए है। इसलिए बोले हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार चेक किए तो यहाँ पे हमें गलत मिल गया, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 7 2 जा 14 और 1 कितना होता है 15, तो यहाँ पे 15, और ये सो ऑन यानी कि डैश डैश यहाँ पे देते चलना, यहाँ पे डैश डैश देते चलना, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो भी नंबर्स हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा वो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो वो तो हमारा रेशनल नंबर होता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो जब ये इरेशनल नंबर होगा तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन बना देते हैं हम लोग, इट इज़ अ, यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating repeating decimal expansion। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो वो क्या होता है हमारा, वो तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। सो यहाँ पे लिख देंगे
सो क्या होगा हमारा यहाँ पे 7√5 जो है क्या हो जाएगा अब हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 7/√5। तो इसको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, इसी को इरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, इसी को इरेज कर लेते हैं और यहीं पे बना लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलो आप में से कई स्टूडेंट जो है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं हम यहीं पे और इसी पे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग किस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट 7/√5। तो उसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7/√5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे अब डिवाइड से पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज का मतलब हुआ यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू है। यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा कभी भी रूट में वैल्यू नहीं रहता है। तो इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद हमारा वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और फिर उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्लास में जैसे रेशनलाइज किया था उसी तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि √5/√5। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × √5 करेंगे तो यहाँ पे 7 √5 हो जाएगा। एंड डिवाइड में यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा अब। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, डबल √5 है। तो जब भी हमारा एक रूट में हमारा जब भी हमारा क्या होता है, √5 में होता है, तो ये डबल पेयर में हो गया तो एक 5 बाहर निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं होगा तो 5 × 5 करेगा तो 25 होता है, और 25 होता है तो उससे क्या कर सकते हो तुम, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट तुम 5 लिख सकते हो। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है। हम चाहते हैं तुम लोग को मतलब 3-4 तरीका मालूम रहे, ताकि क्वेश्चन बनाने में कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 है, इसका मतलब यहाँ पे 5 का क्या है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर से इस रूट को क्या करो, क्रॉस कर दो और यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दो। तो ये तीनों तरीक़े से तुम कर सकते हो। ये तीनों तरीक़े से क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम तो 5 लिख दिया। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ लिखा था हम। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे 7/5/5। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम इसको अच्छा से लिख देते हैं। सो यहाँ पे है कितना, ये 5 है हमारा, ये 7/5/5। अब अगर इसको हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, सॉरी ये वाइट कलर है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। अगर हम पहले वाले को देखें तो यहाँ पे हमारा कितना था, 7√5 था। तो 7√5 का वैल्यू कितना आया था, तो 7√5 का वैल्यू आया था 15.652। तो यहाँ पे 652 डिवाइड हमारा कितना हो जाएगा, 5। और जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो अब हमारा कितना आएगा, जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3.1304, कुछ इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे डैश डैश दे देना, यहाँ पे भी डैश डैश दे देना, क्योंकि ये सब वैल्यू हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो यानी कि ये तो हमारा डैश डैश रहेगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और ना तो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अपने से कई स्टूडेंट रिकरिंग भी लिख सकते हैं, इस रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग भी लिख सकते हो, आपको जैसा मर्जी वैसा लिख लेना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब ये होता है तो वो क्या होता है हमारा, तो वो हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, 7√5 था, तो सॉरी 7/√5 क्या था हमारा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इज एन इरेशनल नंबर। क्या आपको समझ में आया? हम क्या किए, पहले जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे ना, उसी से हम 15.652 को लिख लिए।
पहले कैसे किए वो तो आपको मालूम होगा, तो आप लोग वहाँ पे कर लेना। तो आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। ये हमारा सेकेंड भी सोल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पे कितना है 21 है। तो स्क्वायर रूट 2 को हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आपको मालूम है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं और डायरेक्ट हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें, इसलिए हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही ये सब बता दिया है। इसी वजह से हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। कैसे निकाला जाता है ये आपको मालूम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो स्क्वायर रूट 5 प्लस 21 ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू लिखते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आता है, याद है आप लोग को? अगर नहीं याद है तो बोल दो। चलो हम बता देते हैं यहाँ पे कितना आएगा। सो यहाँ पे आता है हमारा 1.41 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 और ये डैश डैश चला जाता है। ये क्या होता है हमारा डॉट डॉट आते ही रहता है, यानी कि सो ऑन। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है, सो यहाँ पे हमारा है 21। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.41 सॉरी, ये हम थोड़ा सा इसको सुधारने का कोशिश करते थोड़ा और अच्छा से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख देते हैं √2 प्लस 21 इक्वल्स टू हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो √2 का वैल्यू ये रहा, यानी कि 1.4142 प्लस यहाँ पे सो ऑन नहीं लिखे हैं, सो ऑन नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 41 के बाद 42 थोड़ा डॉट डॉट दे देना, फिर यहाँ पे प्लस, और इसके बाद हमारा कितना है 21 है, तो यहाँ पे प्लस में 21 कर दो। अब जब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21 प्लस ये 1 हो जाता है 22, तो यहाँ पे 22.4142 और ये डॉट डॉट चला जाएगा, ये सो ऑन हो जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब जब इतना तक चला गया तो ये क्या है हमारा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे लिख देता है इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहले एक दो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या लिख दिया, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हैंड राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे जब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। सो क्या है हमारा यहाँ पे, तो √2 प्लस 21 क्या होता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे लिख देंगे इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो हमारा हो गया, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब आते हैं पाई माइनस टू पे आते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ पे पाई है, सो यहाँ पे पाई माइनस कितना है 2 है। सबसे पहले पाई का वैल्यू लिखते हैं। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू आप में से कई स्टूडेंट हैं जिनको मालूम नहीं होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पाई का वैल्यू ही लिख देते हैं डेसिमल वाला। अब आप लोग में से कई स्टूडेंट बोलेंगे कि ये 22/7 होता है। नहीं, ये इतना करेक्ट वैल्यू नहीं है। इसका अगर करेक्ट वैल्यू देखें तो पाई का वैल्यू भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो कि ये रहा, हम लिख देता है यहाँ पे 3.14। तो आप में से कई स्टूडेंट यूज किए होंगे। बट इसके बाद हमारा क्या आता है, 15 आता है एंड ये डैश डैश दे देते हैं हम लोग, यानी कि इसका भी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, यानी कि ये भी बढ़ते जाता है। ये भी क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। तो ये हम डॉट डॉट दे दिए, यानी कि सो ऑन कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, -2 बोला है, पाई -2 बोला है, तो पाई का वैल्यू है उसको लिख देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे पाई -2 करेंगे, यानी कि 3.14 एंड यहाँ पे 15 डॉट डॉट दे देना, और हम यहाँ पे दूसरा कलर से क्या करते हैं, माइनस को लिख देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस कितना, तो ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 को लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 3.1415 डॉट डॉट में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 बचता है, तो यानी कि 1.1415 बचेगा। एंड यहाँ पे सो ऑन कर देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सो ऑन हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा
तो ये तो अब हमारा इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, ये एच के जैसे दिख रहा होगा एन, ये थोड़ा इरेज कर देता है हम, एच के जैसे नहीं दिखना चाहिए, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट में बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं। डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है, तो वो क्या होगा हमारा, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं पाई माइनस 2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा सोल्व हो गया, एग्जाम्पल नंबर 14 हम लोग कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। नाउ हम लोग अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में। एग्जाम्पल नंबर 15 का क्वेश्चन में क्या दिया है, एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इसको क्या करना है हमें, तो इसको हमें ऐड करना है, यानी कि प्लस करके दिखाना है। तो चलो डायरेक्ट हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ये हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में किए हुए हैं। तो आपको इसमें से, आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो कि ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कितना है, 2√2 + 5√3 एंड यहाँ पे क्या बोला है हमें प्लस करने के लिए, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं। तो यहाँ पे 2 - 3√3। अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वाले को जो वैल्यू है उसको सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, लिखते आते हैं। तो पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा हो जाएगा 2√2 + 5√3 एंड यहाँ पे प्लस और ये प्लस, ये हमारा जो है √2 जो है ये क्या हमारा प्लस में है। फिर से एक बार दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर में, यानी कि ये प्लस में है, और यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है माइनस में, यानी कि ये हमारा 3√3 जो है ये क्या हमारा माइनस में है। हम चाहते हैं पूरा बेसिक कंप्लीट हो, इसलिए एक एक पॉइंट को दिखाएंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि पहले जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें फेस दिख रहा था, फेस का रिएक्शन देख करके आप लोग को समझ में आ जा रहा था। बट यहाँ पे मेरा फेस का रिएक्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आपको थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो आप लोग मैनेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समर वेकेशन जितना दिन चल रहा है उतना दिन तक मैनेज कीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पे मिलेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो ये हमारा प्लस है और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, √2 है तो √2। फिर यहाँ पे हमारा प्लस है और ये क्या हमारा माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस और ये क्या हो जाएगा हमारा 3√3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 2√2 है और यहाँ पे डायरेक्ट कितना है, √2 है। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब बोलोगे कहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा √2 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 है ऑलरेडी। तो अगर प्लस करेंगे, दोनों तो प्लस में ही है, ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, और दोनों का हमारा रूट में क्या है, 2 ही है। तो रूट का वैल्यू सेम होना चाहिए, पहले ये बात ध्यान देना, रूट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो √2 को √2 के साथ ही हम लोग कर सकते हैं और √3 को √3 के साथ ही कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग इसके साथ करेंगे और इसको हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे 1√2, तो प्लस 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 होता है, यानी कि 2 और 3 क्या हो जाए, 2 + 1 करेंगे तो 3 और रूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंबल क्या देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा +√3 और यहाँ पे -√3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचता है, जो कि ग्रेटर नंबर में हमारा सिंबल क्या है, प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा मैसेज में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप में से कई स्टूडेंट जो होंगे डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप पे मैसेज गया होगा आज के क्लास के लिए,
और कई स्टूडेंट होंगे जिनको हम बोल दिए थे ऑलरेडी चैनल के पोस्ट के माध्यम से। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कुछ बताए हुए। तो यहाँ पे 6√5 इंटू क्या है हमारा, यहाँ पे 2√5 है, तो यहाँ पे 2√5, 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे √5 है और यहाँ पे भी √5 है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब बोलोगे कैसे आएगा, तो चलो यहाँ पे करते हैं। ये 5 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कि डबल 5 हमारा रूट के अंदर में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, डबल जब 5 है तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 यानी कि 12 इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा हमारा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वल्स टू दे करके लिख दो, इक्वल्स टू दे करके आंसर को लिख दो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। तो 17 नंबर में सेम इसका अपोजिट है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किए थे पहले, अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन को यहाँ पे क्या दिया है, 8√15 डिवाइड कितना दिया है, 2√3। शायद इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से पहले इंट्रोडक्शन में शायद बताए होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो चलो इसको डिवाइड कर ही लेते हैं। 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। ब्रैकेट के अंदर में 3 है और यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट बोले, रूट के अंदर यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमारा कितना है, तो न्यूमरेटर में √15 है, यानी कि रूट के अंदर में क्या है, 15 है। तो क्या दोनों टेबल में आता है एक, तो हाँ 3 का टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। तो अब सोल्व करने के बाद क्या बचा है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे आया है 4√5 आ गया है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग इसको इतना जो हम कट किए वो मत करना, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगर हम बात बोल देते, एक बात ध्यान से सुन लो, पहले क्या बोलना चाहते हो उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। मेरा कहना है कि अगर आप में से जो स्टूडेंट है वो इंट्रोडक्शन क्लास कर लिए, इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया है, इंट्रोडक्शन क्लास एंड जितने भी एग्जाम्पल यानी कि 1 से लेकर के 23 तक अगर वो एग्जाम्पल को देख लिया है अच्छे तरीके से और समझ लिया है, तो हमें नहीं लगता है कि उसको हम बताएंगे 1.1 या 1.2 जितने भी एक्सरसाइज है फर्स्ट नंबर चैप्टर में, वो सब क्वेश्चन के ऑल क्वेश्चन को वो सोल्व कर सकता है बिना बताए हुए। बिना बताए हुए वो ऑल क्वेश्चन को सोल्व करता है इस एक्सरसाइज का, यानी कि नंबर सिस्टम का जितने भी एक्सरसाइज है वो सब क्वेश्चन को बिना बताए वो सोल्व कर सकता है। सिर्फ वो इंट्रोडक्शन क्लास एंड एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 23 तक वो सोल्व कर लेता है इस वीडियो के मीडियम से, या ऑफलाइन में जो हम क्लास कराते हैं वहाँ पे अगर देख लिया है तो हमें नहीं लगता है कि उसको हम एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे और उसको नहीं समझ में आएगा या उससे अकेला में नहीं बनेगा। बनेगा ही बनेगा, 100% बोल रहा है कि बनेगा ही बनेगा। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद 18 पे। तो 18 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिंप्लीफाई दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, सिंप्लीफाई, यानी कि देखा जाए तो ये मल्टीप्लीकेशन ही है एक तरीके से। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट में इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व करने वाले हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 है एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, 2 प्लस यहाँ पे √5 है, √5 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझो। एक बार अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेते हो तो दोबारा हमें बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 5 को हम क्या करेंगे, इस √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस है और ये भी हमारा क्या है, प्लस में है, और ये 5 तो हमारा ऑलरेडी प्लस में है, कुछ नहीं रहता इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस। 5 इंटू √5 करेंगे तो कितना होगा, तो वो 5√5 ही होगा, 5√5 होता है, तो यहाँ पे 5√5 हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे कितना है, √7 है, तो √7 को हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी √7 को क्या करेंगे, √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा बीच बीच में हम लड़खड़ा जा रहे हैं, यानी कि मेरा जो है उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का फेस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मतलब हम भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ चलो
तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमें √7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारा प्लस में, ये भी प्लस में है और ये 2 जो है हमारा प्लस में ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। और 2 इंटू √7 करते हैं तो कितना होता है, तो 2√7 होता है, तो यहाँ पे 2√7 लिख देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है, तो ये √7 है और यहाँ पे कितना है, तो √5 है। तो 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, तो 35 होता है, तो यहाँ पे प्लस दे दो और रूट में 35 लिख दो, रूट में 35 लिख दो। अब एक और थोड़ा देख लेते हैं वैल्यू, और कुछ है क्या, और अगर कुछ वैल्यू होगा तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2√7 है और यहाँ पे हमारा 5 रूट कितना है हमारा, तो यहाँ पे 5√5 है। यहाँ पे तो कुछ वैल्यू हमें नहीं दिख रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, अगर गलत होगा तो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। 5 इंटू 2 किए तो एक बार और समझ लो कैसे किए हैं। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आया है, फिर 5 इंटू √5 करेंगे तो 5√5 आया है, फिर प्लस है तो प्लस 5, सॉरी यहाँ पे √7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2√7 आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग का कितना है, ये 7 है और यहाँ पे हमारा √5 है, तो 7 और √5 करेंगे तो 35 आता है, जो कि यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमारा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कोई भी वैल्यू हमारा सेम नहीं है, कोई भी वैल्यू हमारा सेम नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू सेम नहीं रहता है तो उसको हम लोग उसी तरीके से क्या करते हैं, उसी तरीके से छोड़ देते हैं हम लोग। तो इसको अब इसी तरीके से छोड़ सकते हैं हम लोग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, तो 5 + √5, फिर यहाँ पे क्या है 5 - √5। अब आप में से कई स्टूडेंट को हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही फार्मूला बताए हैं। फार्मूला क्या बताया है, तो 2 फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। एक तो फार्मूला है अगर a - b होता है या a + b होता है और इंटू में a - b होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो a² - b² करते हैं। पहला तो ये फार्मूला हो गया, पहला तो ये फार्मूला हो गया। और दूसरा एक इंट्रोडक्शन क्लास में ही एक और फार्मूला बताया, ये तो आप लोग क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे होंगे। ये जो है एक और नया फार्मूला बताए थे जो कि क्लास 9 में ही देखे होंगे आप लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में। यहाँ पे देखे थे कि अगर a - रूट में b होता है, रूट में b होता है, एंड फिर यहाँ पे या सॉरी यहाँ पे माइनस दिए तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, a + रूट में b होगा, फिर यहाँ पे a - रूट में b होता है, तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा a² में हो जाता है और माइनस में हमारा डायरेक्ट b हो जाता है। तो आपका मर्जी, जो करना है वो करो। हम सेकेंड वाले फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं, सॉरी हम कट कर दिए क्या इसको, हम सेकेंड वाले फार्मूला को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या फर्स्ट वाले को भी कर सकते हो, किसी को भी कर लो। हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी तो हमारा a² है, यहाँ पे भी क्या है हमारा a² है। तो आप यहाँ पे अगर नहीं होगा तो आप लिख लेना, यहाँ पे वी नो, यहाँ पे लिख लो वी नो, ये लिख लोगे तो थोड़ा अच्छा से और अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा आपका टीचर को। जो कॉपी चेक करेंगे उनको तो मालूम रहता है, बट थोड़ा सा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा ये बनाने में कि ये कैसे हुआ है, और उनको भी थोड़ा चेक करने में आएगा कि हाँ ये कैसे सोल्व किया है। सो यहाँ पे हम फार्मूला किसी एक को लिख देता है, चलो हम इसी को लिख देता है a + b एंड a - b को ही लिख देता है, a - b, ये क्या हो जाता है हमारा a² - b² हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये a का वैल्यू है, ये हमारा जो 5 है ये a का वैल्यू है, और ये √5 है ये b का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा a का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, एंड माइनस √5 का भी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम, √5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, एंड माइनस ये √5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से ये रूट क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 5, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और ये सब में = नहीं दिया है तो आप लोग = देते चलना। हो गया, यही था हमारा क्वेश्चन। अगर आप में से कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा तो सेकेंड वाला भी फार्मूला से बना देता है। सेकेंड वाला फार्मूला यहाँ पे लिख देना, वी नो करके यहाँ पे सेकेंड वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लेना। हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे a² - b है, तो a का वैल्यू कितना है 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे 25 माइनस क्या हो जाएगा 5 = यहाँ पे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। इसमें देखें तो थोड़ा 1-2 लाइन कम हो गया, और इसमें जो है हमारा 1-2 लाइन बढ़ गया। देखा जाए तो सेम है, उतना ही लाइन है, सेम लाइन है यहाँ पे भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका मर्जी आप ये स्टेप से बनाइए, या आपका मर्जी आप ये स्टेप से बनाइए, दोनों तरीके से बना सकते हो। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, कुछ पार्ट को हम यहाँ से यहाँ तक को हम इरेज कर देते हैं, चूँकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग बैक में जाकर के स्क्रीनशॉट कर लेना, या साथ साथ में बनाते चले तो और अच्छा है। अगर साथ साथ में बनाते चले तो बहुत अच्छा है।
चलो अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है √3 प्लस √7 इसका स्क्वायर दिया है। इसका क्या है? मेरा स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला है, यहाँ पे भी क्या है? फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उसको एक मेथड से समझो, उसको मेथड से समझो कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या है? ये हमारा ए है और यहाँ पर क्या है? बी है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि ये हमारा बीच में प्लस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना लो। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? वी नो लिख दो, यहाँ पे वी नो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो या डायरेक्ट 2a भी लिख दो, तो 2a भी हम लिख देता है प्लस बी स्क्वायर लिख देता है, या डायरेक्ट आप बी स्क्वायर प्लस 2a भी लास्ट में भी लिख सकते हो। एक ये फार्मूला हो गया। और एक जो हम इंट्रोडक्शन में बताया था, वो अगर आप में से जो इंट्रोडक्शन क्लास की है उनको मालूम होगा कि कौन सा फार्मूला बताया था, तो उसको भी आप में से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर लेंगे। हम नहीं कर रहे, आप में से जो स्टूडेंट है वो कर लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे वो फार्मूला क्या बताया था? तो यहाँ पे बताया था अगर हमारा यहाँ पे √a होता है प्लस √b होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो उस सिचुएशन में हमारा a प्लस क्या हो जाता है? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे √a और √b हो जाता है, एंड प्लस में यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? तो यहाँ पे हमारा b हो जाता है। यही ये फार्मूला है, यही फार्मूला को हम बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में। तो या तो इस फार्मूले को लिखो इसको, या तो इस फार्मूले को लिखो, किसी एक को यहाँ पे लिख देना और डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर देना। चलो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप में से जो स्टूडेंट जो फार्मूला अप्लाई किए होंगे उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? √3 है तो √3 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? ए का स्क्वायर है। अगर इसमें से किए होंगे तो ए है तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देना, बट हम तो इस पे बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है हमारा? तो यहाँ पे हमारा है 2ab है, तो यहाँ पे 2 और a की जगह पे कितना है? √3 है तो √3, और यहाँ पे b की जगह पे √7 है तो यहाँ पे √7। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल है। तो एक काम करो, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो ये ब्रैकेट में चला गया। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर है, यानी कि b की जगह पे कितना है? √7 है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है हमारा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? तो ये हमारा स्क्वायर से ये रूट क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारा? तो 2 और 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा? 21। तो यानी कि ब्रैकेट में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21 प्लस फिर से यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर से ये रूट क्रॉस कर जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 7 बचेगा। अगर आप ये सेकेंड वाले फार्मूला पे बना रहे हो, इस फार्मूले पे बना रहे हो, तो डायरेक्ट आप ये वाला लाइन लिख देना। ये लाइन आपको लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये वाला लाइन आपको लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ये फार्मूला है, डायरेक्ट ये फार्मूला है, तो आप ये फार्मूला पे भी बना सकते हो। दोनों फार्मूला आपके लिए सही है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा ये वाला फार्मूला, चूँकि इसको आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, क्लास 6 से करते आ रहे हो, तो ये तो आपको मालूम होगा। अब आप बोलोगे कि हम क्लास 6 क्यों बोला है? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको क्लास 6 ही मालूम रहता है। अब आप में से क्लास 7 में भी मालूम होगा किसी स्टूडेंट को, क्लास 8 में किसी को मालूम चला होगा कि ऐसे भी होता है फार्मूला। चलो अब बात को हम लोग खत्म करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेम टू सेम इसी तरीके से है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसको सोल्व कर लेते हैं नीचे में ही। इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये कलर कैसा रहेगा? ये नहीं दिख रहा है आपको, रुको कलर अच्छा से चेंज कर लेता है। ये कलर कैसा रहेगा? ये भी अच्छा नहीं है क्या? चलो वाइट वाले को ही ले लेता है। सो यहाँ पे हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा यहाँ पे? तो √11 माइनस √7 है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दो, और फिर ये मल्टीप्लाई में क्या है? तो √11 ही है, और प्लस में यहाँ पे क्या है? √7 है। तो अभी अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे देख लो ध्यान से, कहा गया वो क्वेश्चन, तो ये रहा सेकेंड नंबर वाला। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाए हैं सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना है, सेम टू सेम, थोड़ा भी इधर उधर चेंज नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम जो फार्मूला बताया था सेकेंड वाला फार्मूला, उसी पे हम डायरेक्ट बना देता है आपकी बार डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो, क्या है यहाँ पे? तो √a माइनस √b, वहाँ पे लिखा था हम पहले प्लस, यहाँ पे लिखा था, अब की बार माइनस लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में माइनस दिया और सेकेंड में हमारा यहाँ पे प्लस दिया है। तो जैसा दिया रहेगा उसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, a प्लस यहाँ पे √b इक्वल्स टू में यहाँ फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे फार्मूला होगा a माइनस b। तो यहाँ पे अब हमारा कितना हो जाएगा? सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट बोल रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 माइनस कितना होगा? चूंकि ए के जगह पे क्या है हमारा? ए के जगह पे √11 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए है, तो ए लिख देंगे, यानी कि 11
यानी कि रूट से बाहर निकल गया ये, एंड माइनस है तो माइनस, एंड यहाँ पे बी है यानी कि बी भी हमारा क्या हो गया है, रूट से बाहर निकला है, तो बी की जगह पे क्या है हमारा यहाँ पे √7 है, तो यानी कि ब्रैकेट से बाहर निकालो, सॉरी रूट से बाहर निकालो तो ये 7 हो जाएगा। तो 11 में से 7 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो 4 आता है, और यही 4 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही 4 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बढ़े आगे। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। थोड़ा साफ नहीं बना रहे आप लोग, थोड़ा क्लीन बनाइएगा। हमसे थोड़ा क्लीन नहीं बन पा रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद इस पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, इसलिए। चलो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 पे। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 19 है हमारा क्या, तो एग्जाम्पल नंबर 19 दिया है रेशनलाइज। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या दिया है हमारा यहाँ पे, रेशनलाइज करने के लिए दिया है 1/√2 का। तो रेशनलाइज अभी अभी हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन में किए, एक ही क्वेश्चन में किए थे। जैसे कि फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन में किया था, 7√5 वाला में कैसे रेशनलाइज किया था, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिया है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जब √2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में अब की बार √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 × √2 करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा 1 होता ही है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 होता ही है, तो हम उस 1 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट √2 लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये डबल √2 है, तो उसके बदले डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। और डायरेक्ट 2 क्यों आया है, अब ये आप सबको मालूम चल गया है। बढ़े आगे, 2 लाइन में ये आंसर बन गया, 2 लाइन में, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर अगर सही से पढ़ लेते हो और इंट्रोडक्शन सही से कर लेते हो तो हमें नहीं लगता है कि अदर क्वेश्चन कराने का हमें ज़रूरत पड़ेगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रेशनलाइज करना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, डबल नंबर्स आ गया। पहले सिंगल नंबर्स था, अभी डबल नंबर्स आ गया, तो टेंशन लेने का नहीं है, दूसरे को टेंशन देने का है नहीं। तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर का वैल्यू जो है, न्यूमरेटर का वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर का वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1/2 प्लस √3। और देखना यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन वाले स्टूडेंट को मालूम है क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में अगर प्लस है ना तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लस में था न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे हम 2 - √3 किया, और जबकि यहाँ पे क्या था, 2 + √3 था। तो यही कंसेप्ट एक नया देखने को मिला है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2√3 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 - √3। और ये तो बनाने आता ही आपको, ये तो बनाने आता ही, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। क्या है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे है 2 + √3 और ये मल्टीप्लाई में है 2 - √3। तो अब आपको मालूम है ना कि a + b और a - b होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हो जाता है a² - b²। या फिर एक और फॉर्मूला समझो, अगर a + √b होता है एंड a - √b होता है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, सो a² - b हो जाता है। तो यही वाला हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड वाला फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हमारा कितना है 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 - √3, और डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 रूट बोल रहे हैं हम, 2 - √3 लिख देना, 2 - √3 लिख देना, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला मालूम रहना चाहिए, बस फार्मूला मालूम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, बढ़े आगे क्वेश्चन पे। थोड़ा नॉइज आ रहा है ना, नॉइज थोड़ा जा रहा है ना, थोड़ा अलग साउंड जा रहा होगा। चलो थोड़ा सा मतलब देख लो, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेशनलाइज ही करना है, इसको भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है, बट यहाँ पे हमारा माइनस में दिया आपकी बार, तो क्या करेंगे हम प्लस में करेंगे। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो हमसे पहले सोल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे। डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, -√5 है, सो यहाँ पे 5 5/√3 -√5 इंटू यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या करेंगे +√5
5 और डिवाइड सेम टू सेम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे √3 प्लस √5 हो गया। इतना देने के बाद अब तो आपको मालूम है क्या होगा यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 5 को अभी रखते हैं मल्टीप्लाई में ही, √3 है तो यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे क्या हमारा √5 है तो √5 लिख देते हैं और डिवाइड में यहाँ पे लिख देते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे भी एक फार्मूला है जो कि फार्मूला बनाते चल रहे हैं हम आप लोग के साथ साथ। तो √a रहता है प्लस माइनस है यहाँ पे तो माइनस √b होगा और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई में √a और प्लस √b होता है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो a माइनस बी करेंगे, जो कि ये सब फार्मूला हम लोग ऑलरेडी बात किए हुए हैं। अगर गलती से वहाँ छूट गया होगा तो मेरा मिस्टेक हुआ होगा, आप लोग सुधार लेना, वहाँ पे ये फार्मूला को ऐड कर लेना, क्योंकि ये फार्मूला क्वेश्चन के साथ साथ हम बनाते चलेंगे। क्वेश्चन हम याद नहीं किए, हम क्वेश्चन डायरेक्ट किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते चल रहे हैं, हम याद नहीं किए। आप लोग को भी जब रिवाइज कर लोगे तो आप भी बनाते चलोगे, उस सिचुएशन में ढल जाओगे, जैसे हम कर ले रहे हैं वैसा ही भी आप लोग भी कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 3 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√3 प्लस √5 और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस है डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमिनेटर में जाएगा, यानी कि -5/2 दे दो और ये जो हमारा ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है उसको एक साइड में लिख दो, एक साइड में, यानी कि ये √3 प्लस √5 को एक साइड में लिख दो कुछ इस तरीके से, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलोगे कि हम यहाँ पे क्यों लिखा है, तो यहाँ पे भी लिखा है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर का ही वैल्यू है। किसका वैल्यू है, न्यूमरेटर का ही वैल्यू है, इसका भी डिनोमिनेटर में हमारा 1 होता है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ही आएगा। आ रहा है समझ में। और ये माइनस हमारा न्यूमरेटर में चला गया है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है। अब न्यूमरेटर में कैसे जाता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू प्लस हो जाता है और न्यूमरेटर वाला वैल्यू माइनस में हो जाता है। तो ये तो छोटा छोटा बात है, ये सब तो आपको मालूम होगा ही ऑलरेडी। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा बहुत स्पीड में बता रहा है बोर्ड के अकॉर्डिंग। बोर्ड पे तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर उसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, उसमें टाइम जाता है। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन को क्या किए हम फोटो के फॉर्म में ला लिए और डायरेक्ट बताते चल रहे हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करने तो आप लोग को आ गया है कैसे रेशनलाइज करता है, हमसे आगे आगे चलो अब जल्दी जल्दी बनाते बनाते। तो यहाँ पे 7 + 3√2 है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस में दिया है तो माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे 7 पहले यहाँ पे लिख देता है प्लस 3√3, सॉरी 2 ना है तो 2, और इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 7 - 3√2 देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू 7 - 3√2। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 7 - 3√2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या होगा, तो फार्मूला आपको मालूम है ना, फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे हमारा a प्लस यहाँ पे क्या है a प्लस है यहाँ पे, और b का वैल्यू क्या है तो रूट में है, b का वैल्यू कहाँ पे हमारा रूट में है। तो यहाँ पे अब की बार वैल्यू बदल सकता है, वैल्यू क्या हो सकता है बदल सकता है। तो एक काम करो इस फार्मूला पे मत बनाओ, अब कौन सा फार्मूला सोचोगे, तो a + b वाले फार्मूला पे इसको अप्लाई करो, a - b a + b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b²। अब बोलोगे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो यहाँ पे करने का जरूरत पड़ा है मेरे जान। ये देखो क्या है 3√2 है और यहाँ पे भी क्या है 3√2 है, तो यहाँ पे तो 2 नंबर आ गया है ना, 3 भी आया है और √2 भी आया है। तो 3 और √2 को हमें हैंडल करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस फार्मूला पे करने के लिए। अब देखो कैसे हो जाएगा ये, तो जब सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हमारा ये a का वैल्यू है, ये क्या है पहले पेन का कलर चेंज करते हैं तब समझ में आएगा। ये क्या है हमारा 7 है, तो 7 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये क्या हमारा a का वैल्यू है, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पर क्या हमारा माइनस है, तो यहाँ पे हमारा माइनस है तो ये माइनस लिख दो। फिर b का स्क्वायर है यहाँ पे, तो b का स्क्वायर ये टोटल नंबर्स है ना, 3√2 है, यहाँ पे भी 3√2 है, तो इस 3√2 को क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो अब देखो क्या मिलेगा हमें, तो 7 - 3√2 डिवाइडेड 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है माइनस। फिर यहाँ पे हमारा क्या है ये 3 है, 3 तो ब्रैकेट से बाहर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे √2 है,
2 है, तो रूट 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से ये रूट क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। तो ये जो 2 है ये 9 के साथ अब क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड 49 माइनस क्या होगा, 9 टू जा कितना होता है 18, तो यहाँ पे हमारा 18 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर लो, तो 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड 49 में से माइनस कर लो, 49 में से 18 माइनस करना यानी कि 1, और यहाँ पे 3 यानी कि 31। तो डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 31 हो गया। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हम बकते चले जा रहे हैं, बकते यानी कि बोलते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हर एक सिचुएशन में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ करके अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखो। हाँ, जब तक क्वेश्चन को अगर हैंडल नहीं कर रहे हो तब तक समझो वो क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो दिमाग के ऊपर से मत जाने दो उसको। हाँ, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। चलो, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लास्ट नंबर है 23 जो है, ये लास्ट नंबर है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका भी फार्मूला ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। और अगर नहीं भी मालूम होगा तो एक्सपोनेंट चैप्टर तो नाम सुना होगा आप लोग। ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोनेंट बिना पढ़े हुए क्लास 9 में आ गया है, पढ़ा ही होगा। तो उसका ही फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलो, वो कैसे अप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को बोरिंग फील ना हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पावर में क्या दिया है, तो यहाँ पे 2/3 दिया है पावर में, और ये पॉइंट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई में है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, और यहाँ पे पावर क्या है, तो यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पे आप लोग को मालूम है, क्या मालूम है, तो पहले इसको हम लिख देता है वी नो। हम जानते हैं कि नहीं, क्या जानते हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते हो ना। चलो बताते हैं क्या जानते हो। तो ए का पावर अगर एम होता है एंड मल्टीप्लाई ए का पावर एन होता है, तो हमारा ये जो वैल्यू है ए का ए ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाता है एम प्लस एन हो जाता है। एम प्लस क्या हो जाता है, एन हो जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता है यहाँ पे इक्वल्स टू में ए का पावर एम प्लस एन हो जाता है। तो अब डायरेक्ट हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 ही रहेगा, बट इसका पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 2, और इसका हमारा पावर क्या होगा, पावर का अगर एलसीएम निकालना स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है। 3 थोड़ा अच्छे से लिख देता है और थोड़ा बड़ा में लिख देता है। ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1, फ्रैक्शन का प्लस तो आता है, इंटीजर का प्लस तो आता है ना आप लोगों को। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3/3 हो गया, और क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 2 का पावर 1, तो 2 का पावर मत लिखना वहाँ पे, 2 के पावर 1 के जगह पे क्या लिखना वहाँ पे, तो वहाँ पे लिख देना डायरेक्ट 2, क्योंकि 2 लिखते हैं तो उसका पावर क्या होता है 1 ही होता है। 2 लिखते हैं तो उसका पावर क्या होता है 1 ही होता है। अगर 2 का पावर 2 लिखते हैं तो उसका मतलब हो गया कि ये 4 है, और 2 का पावर 1 का मतलब कि ये क्या है हमारा 2 ही है, और 2 का पावर 2 का मतलब ये जो 2 है ये 2 टाइम्स आया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, बेसिक कंप्लीट करते चलो साथ साथ में, समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 का पावर 1 को नहीं लिखना है वहाँ पे, हम लिख दिया है क्योंकि समझाना था हमें। बढ़े आगे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर देता है यहाँ पे, और इसको भी नहीं लिखना है तो इसको इरेज करके डायरेक्ट लिख देता है यहाँ पे 2। तो ये हमारा 2 हो गया, क्योंकि ये 3 जो है 3 से क्रॉस हो गया, तो हमारा 2 का पावर 1 बचा था। चलो, अब इसको हम क्या, सॉरी लाइन थोड़ा बेंड हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेता है। चलो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 1/5 ब्रैकेट क्लोज है, फिर यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे भी फार्मूला ही अप्लाई होगा। अब बोलोगे कितने फार्मूला याद करेंगे, तो फार्मूला को समझो, याद नहीं करना है, फार्मूला को समझो। फार्मूला क्या है यहाँ पे, तो मान लेता है यहाँ पे कि हमारा ये ए है, ए का पावर क्या है एम है, फिर से यहाँ ब्रैकेट में जो है इसका पावर एन है, तो अब ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ए और पावर जो है इसका एम इंटू एन हो जाता है, एम इंटू एन हो जाता है। तो इसको यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख देता है, यहाँ पे इक्वल्स टू ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है, यानी कि एम एन लिख देते हैं, डायरेक्ट एम एन लिख देते हैं। और ये फार्मूला हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है, बता दिया। अगर नहीं बताया होगा तो यार मेरा मिस्टेक हुआ होगा, लिख लेना वहाँ पे। तो चलो यहाँ पे हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे हमारा 1 है, और ये 4 है, तो इसका डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4,
और 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आता है, तो यानी कि यहाँ पे 5। तो 3 का पावर कितना आ गया, 4/5, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बढ़े आगे। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, जैसे उसको थोड़ा अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे ना वैसे खुद आप लोग बना लोगे। चलो कैसे बनाओगे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7 पावर में 1/5 डिवाइडेड 7 1/3 दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। अब ये हमारा क्या है, डिवाइड में है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम, 7 1/5 और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिवाइड दे करके 7 1/3 लिख सकता है। अब जब ये लिख लेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ना वी नो, यहाँ पे लिख दो वी नो। अब क्या जानते हो, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो a का पावर m रहता है और यहाँ पे डिवाइड होता है और यहाँ पे फिर से a का पावर n होता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, तो हमारा ये जो वैल्यू है a वो यही रहेगा, बट इसका पावर क्या हो जाएगा, a - n हो जाएगा। मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस होता है और डिवाइड रहता है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा। ये ध्यान दे लेना, ये ध्यान दे देना थोड़ा। हाँ चलो अब हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सोल्व हम यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे है 7 और फिर यहाँ पे पावर क्या है, तो 1/5 है क्या, हाँ 1/5 है, तो यहाँ पे 7 1/5 माइनस कितना है, तो -1/3 है, तो यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं पावर का। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आता है। 5 3 जा 15 यानी 3 आया, तो 3 - 3 5 जा 15 यानी कि हमारा कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 आया। यहाँ पे कितना आ गया 5, तो 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आता है, तो यहाँ पे 5। यहाँ पे 7 और 3 में से -5 करेंगे तो यहाँ पे -2 आता है, तो -2/15 यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी 7 का पावर -2/15। थोड़ा अच्छे से लिख लेना। अच्छे से लिखने का मतलब कि इसको जो है ना यहाँ पे लिख देना, ये जो है ना ऐसा लगे कि ये पावर है, 7 का ये पावर है, हो गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, बट वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा अलग हो गया है। पावर अब की बार सेम है, बट अब की बार जो है हमारा क्या है, वैल्यू चेंज हो गया, यानी ए का वैल्यू चेंज हो गया। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो 3 का पावर 1/5, सॉरी 3 नहीं है वो हम लिख दिया है, तो वो 1 उससे जो है कवर हो गया। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं, चूँकि हम क्वेश्चन अलग लिख दिया है, और इसी बहाने पेन का भी कलर चेंज कर लेते हैं। लो क्वेश्चन क्या दिया है 4 नंबर में, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है 13 का पावर 1/5 और ये इंटू में है 17 का पावर 1/5। तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं वीनो में। वीनो फार्मूला याद रहेगा तो एकदम इजी है, फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तो समझ लो कुछ नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए का पावर क्या है, हमारा एम है, एंड यहाँ पे क्या है बी का पावर, चूँकि अब की बार चेंज हो गया नंबर, यहाँ 13 है और यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे पावर हमारा एम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल्स टू, ये माइनस नहीं है ये इंटू है, ये इंटू है। वैसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इंटू हम अच्छे से दे देता है, रुको इसको इरेज कर देता है और इंटू अच्छे से दे देता है। हम इंटू कुछ इस तरीके से लिख देता है, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। अगर इस सिचुएशन में रहेगा तो आंसर क्या होता है हमारा, ए बी और पावर एम ही रहेगा, यानी पावर वही रहेगा, सिर्फ ए इंटू बी हो जाता है। सो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 13 × 17 और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/5 ही रहेगा। और जब 13 × 17 करोगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि इसको भी हम नहीं करके रखे हुए हैं। 17 3 जा 51 होता है और 17 1 जा 17 होता है, 1 12 का 2 और यहाँ पे हमारा 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि 221। सो यहाँ पे हमारा 221 का पावर कितना हो जाएगा, 1/5। इसी के साथ हम लोग का इस चैप्टर का ऑल एग्जाम्पल समाप्त हो गया है। टोटल इसमें 23 एग्जाम्पल था, 23 का 23 हम लोग एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं। 23 का 23 हम लोग एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज का, यानी कि हम लोग अब एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं 1.1 1.1। तो 1.1 अब हमें नहीं लगता है कि हमें बताने का ज़रूरत होगा, बट बताएंगे क्योंकि आप लोग को डाउट फिर क्लियर नहीं होगा। मान लो वहाँ पे एक दो क्वेश्चन फंसता है, अगर सही भी बना लेते हो तो वहाँ पे डाउट रहेगा ही कि क्या सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ये डाउट रहेगा ना। तो उस डाउट को कंप्लीट करने के लिए हम इस पूरे एक्सरसाइज को बताने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो कमेंट में बता दो समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो ये भी बताओ, ताकि हम नेक्स्ट जब क्लास कराने आए तो वहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।